अस्सलामुअलैकुम जी। आई एम बिलाल पाशा। ठीक है। और मैंने 2018 में सीसिस पास किया था। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा रेलिवेंट है। हम जब भी हम जब भी पाकिस्तान या इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो तीन चार लफ्ज़ हम बार बार सुनते हैं जिनके बारे में हमें कभी भी क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है। नंबर वन, कंपनी क्या थी? व्हाट वाज ए कंपनी? नंबर टू, क्राउन क्या था? नंबर थ्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बार बार कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था? और नंबर फोर, वाइस राय ऑफ इंडिया, ये क्या बला थी? और फिर हम एक टर्म्स देखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या चीज़ें हैं? ठीक है, इसको हम देखते हैं। मैंने क्या कहा कि कंपनी क्या थी, क्राउन क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्या था, नंबर फोर वाइसरे क्या था, नंबर फाइव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चीज़ें क्या थी, इसको हम एक एक करके देखते हैं। हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे तिजारत करने की गर्ज से सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया के अंदर आए, ठीक है, तो वहाँ पे वो पहले तिजारत करने के लिए आए थे। तो तिजारत के लिए उनके पास, ट्रेड के लिए उनकी कंपनी जो है वो क्राउन के बिहाफ पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए उसको अक्सर हम कह देते हैं कंपनी। और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं रिपीट करता हूँ, ब्रिटिश कहाँ पे आए? इंडिया में आए, ठीक है। और हम अक्सर सोचते हैं वो क्या करने के लिए आए? वो आए यहाँ पे ट्रेड पर्पस के लिए। और ब्रिटिश जो ट्रेड करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएस में भी, वो थ्रू कंपनीज करते थे। तो वो कंपनी, वो ब्रिटिश की कंपनी जो इंडिया के अंदर आई, उस कंपनी को हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, या सिंपली हम उसको कंपनी भी बोल देते हैं। अब अगली बात है क्राउन। क्राउन क्या चीज़ है? क्राउन ये है कि क्राउन मीन ब्रिटिश का किंग या क्वीन, ठीक है, ब्रिटिश की किंग या क्वीन। अब किंग और क्वीन क्या करते थे? ये कंपनी को देते थे चार्टर। ये कंपनी को क्या देते थे? चार्टर, कि तुम लोग जाओ और हमारे बिहाफ पे जाके वहाँ पे बिजनेस करो, ठीक है। और जो वहाँ पे तुम बिजनेस करोगे, क्योंकि तुम्हें हमारा चार्टर मिला हुआ है, हमारी प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसलिए तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई और कंपटीटर नहीं आएगा। देखो, अगर इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी है और साथ में कोई और कंपनी भी आ जाए, मतलब कोई भी कह लो इंपीरियल कंपनी कोई और भी आ जाए, तो फिर तो इंडिया में इन दोनों के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जब कंपनीज का आपस में कंपटीशन स्टार्ट होगा तो वहां पे ऑक्यूपेशन तो प्रॉपर नहीं हो सकेगी, इसलिए कंपनीज को चार्टर मिलता था कि तुम वहां पे मुख्तारे खोल लो और तुम वहां पे जाके ऑक्यूपेशन कर लो। तो ये चार्टर था, ये इनको क्राउन देता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि कंपनी ने इंडिया के अंदर आके जो कुछ मेजर एरियाज थे, ठीक है, उनके ऊपर, मतलब बम्बे के ऊपर, ठीक है, और मद्रास के ऊपर और बंगाल के ऊपर, ठीक है, बम्बे, मद्रास और बंगाल के ऊपर इन्होंने
स्टार्ट में अपना कब्जा जमाया कंपनी ने, ठीक है। इन्होंने ये जो तीनों इलाके थे इनको प्रेसिडेंसी टाउन बनाया, ठीक है। तो स्टार्ट में कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे, जिसमें एक बॉम्बे था, एक मद्रास था और एक बंगाल था, ठीक है। और इस हर एक के अंदर एक गवर्नर होता था, ठीक है, एक गवर्नर होता था। हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ एक्ट पास हुए और ये जो टाउन थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया गया। इन टाउन्स की एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया गया और सेंट्रलाइज करके इस एडमिनिस्ट्रेशन को बंगाल इसका हेड बना दिया। मतलब अब 3 थे ना, एक क्या था, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। उन्होंने क्या किया कि बंगाल को इस प्रेसिडेंसी टाउन का हेड बना दिया और जो बंगाल का गवर्नर था उसको उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। अब आप एक टर्म सुनते होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, आपने एक बात याद रखनी है कि ब्रिटेन में जो वज़ीर होते हैं, ठीक है, वज़ीरों को कहते हैं सेक्रेटरी। वज़ीरों को क्या कहते हैं, सेक्रेटरी। अब देखो हम तर्जमा करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब वज़ीर किसका, ऑफ इंडिया का, वज़ीर अमूरे हिंद, ठीक है। कि मतलब इंडिया के अंदर जो भी अफेयर्स हो रहे होंगे उनको जो ब्रिटेन का वज़ीर डील कर रहा होगा, दैट वुड बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। आई एम रिपीटिंग, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो वज़ीर, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है, बल्कि इसके अंदर भी इसकी कैबिनेट का ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट, और कैबिनेट का वो मिनिस्टर जो इंडियन अफेयर्स को डील कर रहा होगा उसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब अगर हम यहाँ पे चेन ऑफ कमांड बनाएं तो ऊपर फर्ज कर लो किंग हो गया, किंग के नीचे पार्लियामेंट। वैसे पार्लियामेंट उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। पार्लियामेंट, यूके की पार्लियामेंट के नीचे कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर। और हमने यहाँ पे किस मिनिस्टर को डील करना है, हमने डील करना है उस मिनिस्टर को, क्योंकि वहाँ पे यूके की पार्लियामेंट के अंदर जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो होगा वो कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मिनिस्टर होगा जो किसको जवाब देगा, पार्लियामेंट को जवाब देगा, ठीक है। अब ये किससे जवाब लेगा, ये गवर्नर जनरल से जवाब लेगा। सो ये चेन ऑफ कमांड थी यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर आप उनकी जो सबसे बड़ी खूबी देखो तो वो असल में उनकी चेन ऑफ कमांड है। देखो ऊपर किंग, नीचे पार्लियामेंट, कैबिनेट, मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और इसके अंदर मल्टीपल मिनिस्टर्स हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक और टर्म तुम लोगों ने सुनी होगी, वो सुनी होगी वाइसराय की। अपनी कंफ्यूजन को आज से दूर कर लो। वाइसराय और गवर्नर जनरल, वाइसराय और गवर्नर जनरल, दे आर द सेम थिंग्स। दिस वाज द सेम पर्सन। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि इंडिया के अंदर जो हेड करता था बंदा, इंडिया के अंदर जो बंदा हेड करता था वो गवर्नमेंट को भी हेड करता था। इंडिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट सेटअप है, सिंपली कह लो कि इंडिया के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो बंदा उसको भी हेड करता था, और वही बंदा इंडिया के अंदर क्राउन को भी रिप्रेजेंट करता था, मतलब बादशाह को भी रिप्रेजेंट करता था। आई एम रिपीटिंग, इंडिया के अंदर यूके की तरफ से जो अपॉइंटेड हेड था वो गवर्नमेंट को भी हेड करता था, और वो क्राउन को भी रिप्रेजेंट करता था। अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो वो बंदा जो गवर्नमेंट को एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे जब हेड कर रहा होगा उसको कहते हैं गवर्नर जनरल। मैंने कहा दोनों सेम है। जब वो एज ए गवर्नमेंट हेड डील कर रहा होगा इंडिया के अंदर, ही वुड बी कॉल्ड एज गवर्नर जनरल, और जब वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तब उसको कहते हैं वाइसराय। अदरवाइज इनमें कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कहा कि इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में कंपनी क्या है, क्राउन क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, वाइसराय ऑफ इंडिया क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था। मैंने आपको ये बताया कि जब ब्रिटिश यहाँ पे तिजारत करने की गर्ज से आए तो ब्रिटिश को किंग की तरफ से एक चार्टर मिलता था कि उस एरिया के अंदर सिर्फ वही कंपनी परफॉर्म करेगी। तो इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर जब हम कंपनी को रेफर करते हैं तो जिस कंपनी को इंडिया के अंदर चार्टर मिला था उस कंपनी को कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो चार्टर देती थी वो किंग या क्वीन देता था, तो वो उनका स्टेट हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको हम क्राउन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब इंडिया यहाँ पे आया तो इसने 3 यूनिट्स बनाए अपने, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। हर प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर एक गवर्नर होता था। बाद में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसमें तब्दीलियां हुई और बंगाल को बना दिया गया सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर था उसको हेड बना दिया गया इन दोनों के ऊपर। इसलिए एट ए टाइम जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर भी था और गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्या था। तो वहां पे जो सेक्रेटरी होता है वो होता है वजीर। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वजीर अमूरे हिंद। अब वजीर की बात कर रहे हैं तो वजीर कहाँ पे होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट के अंदर, और वहां पे जहां पे वजीर होंगे वहां पे वन ऑफ द मिनिस्टर जो होगा जो इंडियन अफेयर को डील कर रहा होगा दैट वुड बी नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो किंग के नीचे पार्लियामेंट के नीचे कैबिनेट के नीचे मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स के अंदर जो वन ऑफ मिनिस्टर्स होगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल जवाब देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि मिनिस्टर होगा, जो कि जवाब देगा आके कैबिनेट को और पार्लियामेंट को। अब मैंने आखिरी बात ये बताई कि वाइसराय और गवर्नर जनरल में सिवाय इसमें नोमेनक्लेचर के और कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं, ये दोनों सेम पर्सन्स हैं। ठीक है, हेड का फर्क है कि
इंडिया के अंदर वो बंदा जो गवर्नमेंट को भी हेड कर रहा होता था और क्राउन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता था, तो जब वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा उसको गवर्नर जनरल कहेंगे, और जब वो क्राउन को डील कर रहा होगा तब हम उसको वाइसराय कहेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। मैं अपने पेज पे जितनी भी बुक्स लगाता हूँ, ठीक है, मैं अपने पेज पे जितनी भी बुक्स लगाता हूँ, मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैंने वो सारी किताबें नहीं पढ़ी। ठीक है, मैं एक सादा सा CSP हूँ, और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैंने सारी किताबें जो हैं वो पढ़ी हुई हैं। तो जो मैं वो किताबें लगाता हूँ वो मैंने पढ़ी नहीं होती, उनमें चंद मैंने पढ़ी होती हैं। बाकी जो मैं लिखता हूँ तो नीचे मैंने कॉर्टेसी लिखी होती है। तो अल्लाह भला करे 47 CTP के लोगों का, तो जो वो मुझे, मैं उनसे पूछता हूँ, जो वो मुझे बताते हैं वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर मेरे पेज पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है। और बाकी यार, मैं CSP हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुझे दुनिया की हर चीज़ आती है। मुझे बस ये आता है कि अगर कोई मेरी चीज़ में माइंड में कोई चीज़ है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मेरे लेक्चर में कोई गलती है, एरर्स एंड ओमिशन, अक्सर लिखा होता ना, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। ठीक है। तो मैं जो है ना वो बंदा नहीं हूँ कि जो अपने आप को किसी कम्प्लेक्स में रखे। हम सारे लर्निंग फेज में होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सर कोई भी गलती है तो ज़रूर मेरे कमेंट्स में आप मेंशन किया करें। ठीक है। आई विल हाईली अप्रिशिएट, और मिल के जो है ना वो लर्निंग करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।